गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे के समेत कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं और एआईसीसी का जो अधिवेशन हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है गुजरात में, उसमें शिरकत करने के लिए पिछले 2 दिनों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गुजरात कांग्रेस को नई दिशा दिखाने की कोशिश हो रही है। ना सिर्फ गुजरात कांग्रेस को, पूरी देश में कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दिखाने की जब कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। प्रगति आहिर, कांग्रेस की ही नेता हमारे साथ है। प्रगति जी, ये जो अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उत्साह जो है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कितना बड़ा है? आप देख रहे होंगे कि 30 साल से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी जब हमारे यहाँ पे डिसीजन हुआ कि गांधी जी के 100 साल जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद रहे थे, उसके 100 साल हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती है, दोनों गुजराती है, तो गुजरात में अधिवेशन होना चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी ने सोचा। तब से हमारे गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में एक अलग से एक उत्साह जागने लगा है। और अभी भी देखो तो पिछले महीने ही राहुल गांधी जी यहाँ पे आके गए, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, हमारे तालुका प्रेसिडेंट को, तहसील के प्रेसिडेंट को, सबको मिलके गए, तो सब लोगों को लगा कि हमारा नेता हमारा जैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल जी पीसीसी ऑफिस के बाहर वहाँ स्टेप के ऊपर बैठ गए थे सारे तालुका प्रेसिडेंट्स के साथ में, तो ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी सहजता से नहीं कर सकता है। तो जो एक छोटा सा कार्यकर है, उसको भी ये लगता है कि हमें हमारे नेता की तरह लोगों के लिए चलना चाहिए, लोगों की आवाज उठानी चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि इससे गुजरात में 100% परिवर्तन आएगा। मैम, राहुल गांधी का वो चैलेंज कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहा है, गुजरात कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार है? माननीय राहुल गांधी जी ने जब संसद में बोला था कि 2027 में हम गुजरात में जीतने जा रहे हैं, तो मैंने खुद ने वो चैलेंज को अपना चैलेंज समझा था, और मेरे जैसे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी वो चैलेंज को खुद का चैलेंज समझा है और अपने काम पे लग गए हैं कि हमें कुछ भी हो जाए 2027 में गुजरात में कांग्रेस को जिताना है।
कांग्रेस पर यह इल्जाम लगता रहा है कि कांग्रेस चुनावी पार्टी है, लेकिन इस बार 2027 की तैयारी 2025 से बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हो गई है और इसे पूरे देश में, गुजरात के साथ साथ पूरे देश में एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है। The Congress has won political freedom, but it has yet to win economic freedom, social and moral freedom. This freedom are harder than the political. It only because they are constructive, less exciting, not spectacular, all embracing constructive work evoke the energy of the units of the millions. जो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी की लिखी हुई बात आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बापू के नाम से भी गलत कहते हैं, तो ये बात रखी। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों को जोड़ने के लिए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ 3 बार जरूर ये बोलें। मैं स्लोगन बुलाऊंगा, मेरे देश से आए हुए परिवार के साथी रिस्पॉन्स करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, त्याग मूर्ति सोनिया गांधी जी, देश के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाइयां भेजती हैं। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018. Dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late
Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सूरत जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और घरेलू गैस के दाम वापस लो जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। आप नेता पायल साकरिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय जब गैस के दाम बढ़ते थे तब भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतर जाता था, लेकिन अब जब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तब वो मौन क्यों है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें घरेलू गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। આજે સુરત શહેર આમ આદમી પાર્ટી સંગઠન દ્વારા અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપવા માટે આવ્યા છીએ કે જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે રાંધણ ગેસના ભાવમાં જે 50 રૂપિયાનો જે વધારો કરવામાં આવ્યો છે તાત્કાલિક ધોરણે પાછો ખેંચવામાં આવે। આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે, મોંઘવારીની સામે લોકો લડી રહ્યા છે અને આપણને પણ ખબર છે કે આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે એની સામે ના લડી શકવાના કારણે ઘણી બધી આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ આપણે જોયા છે। તો આની સામે સરકારે સહકાર આપવાના બદલે સહયોગ આપવાના બદલે આવી રીતના ભાવ વધારો કરીને લોકોની મજાક બનાવી રહ્યા છે। જે સમયે ભાજપની સરકાર નહોતી ત્યારે આ જ ભાજપના નેતાઓ વચનો આપતા હતા, વાયદાઓ આપતા હતા કે અમારી સરકાર બનશે તો અમે ભાવ ઘટાડો કરીશું। આજે ડબલ કરતા પણ વધારે ગેસના બાટલાનો ભાવ થઈ ગયો છે, તો આ ભાજપના નેતાઓ કેમ ચૂપ છે? કેમ મહિલા મોરચો ચૂપ છે? આજે અમે માંગ કરીએ છીએ કે તમે બોલી ન શકો તો કાંઈ નહીં, પરંતુ અત્યારે સરકાર તમારી છે તો ભાવનો ઘટાડો તો કરો, લોકોને થોડીક તો મદદે આવો। જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં તમે 500 રૂપિયાના સિલિન્ડર આપવાની વાત કરો છો, મફતમાં તહેવારે મફતમાં આપવાની વાત કરો છો, પરંતુ જેવી ચૂંટણી જાય એટલે તરત જ તમે તમારો રંગ અને તમે તમારી લાયકાત બતાવી દેતા હોય છે, અસલિયત બતાવી દેતા હોય છે। તો અમારી માંગણી એવી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ જે ભાવ વધારો થયો છે એ પાછો ખેંચવામાં આવે। गुजरात के सूरत में केपी संघवी डायमंड कंपनी के खिलाफ हीरा व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। सूरत की जानी मानी केपी संघवी डायमंड कंपनी द्वारा व्यापारियों पर किए गए कानूनी मामलों को लेकर डायमंड व्यापारियों और उनके परिवारजनों का विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। कंपनी कार्यालय के बाहर व्यापारी धरने पर बैठे हैं और कंपनी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। धरना स्थल पर आज कतारगाम विधायक वीनू मोरडिया और करंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण घोघारी भी मौजूद रहे और व्यापारियों से मुलाकात कर समर्थन जताया। इससे पहले वराछा विधायक कुमार कानाणी भी धरने पर बैठे व्यापारियों से मिल चुके हैं। सूरत के डायमंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ नेता दिनेश नावड़िया भी आज धरना स्थल पहुंचे और कंपनी प्रबंधन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। અમે અત્યારે ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છીએ। બસ અમે કીર્તિ સાહેબને એટલે વિનંતી કરી છે કે અમને ન્યાય આપો અને જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે ધારણા પર બેસીશું। અમે 5 થી 6 વર્ષ અત્યારે હેરાન થઈ રહ્યા છીએ। અમારા છોકરા, અમે ગામડે રહું છું, બધા અમે ઘરવાળા અલગ અલગ રહીએ છીએ, નથી કંઈ કામ કરી શકતા કે નથી કંઈ કરી શકતા। તો અમારા છોકરાને આગળ ભણાવવા માટે બધે ખર્ચો તો જોઈએ ને, અત્યારે મંદીનો માહોલ છે તો આગળ શું કરી શકે। બસ અમે એટલી વિનંતી કરીએ છીએ, માફી માંગીએ છીએ એની પાસે કે અમને ન્યાય આપો। જે પ્રમાણે માનસિક ત્રાસમાંથી લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે, કોવિડની પરિસ્થિતિની અંદર કેપી સંઘવી કંપનીમાંથી લોકોએ રફ લીધેલી અને કોવિડની પરિસ્થિતિમાં દરેક વેપારીએ ખૂબ મોટા નુકસાનો પણ કરેલા। આ તો નાના નાના વેપારીઓ હોય છે, નાની રફો લઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવતા હોય છે, પરંતુ આર્થિક રીતે નુકસાન જતા એ લોકો ડાયમંડ એસોસિએશનની મધ્યસ્થીમાં, બાકી દલાલોની મધ્યસ્થીની અંદર જે કાંઈ હતું, મકાનો, દાગીના, જમીન, માલ, આ બધું જ વેચીને ચૂકવણું કરેલું છે
અને જે લોકો દલાલો ચૂકવણું લઈ ગયા છે એના ઓલરેડી પ્રૂફ છે. પરંતુ આજની તારીખે અમે એટલી વિનંતી કરીએ છીએ કે કેપી સંઘવીના સ્વર્ગસ્થ બાબુ કાકા એક ખૂબ જાણીતું નામ આ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર છે અને ખૂબ મોટા દાનવીર પણ હતા. હવે અમે એટલી વિનંતી કરીએ કે આ 12 પરિવારના બાળકો રાતે સૂઈ શકતા નથી, બહેનો સૂઈ શકતી નથી, બાળકોને ફી ભરવા માટેના પૈસા નથી, મકાનનું ભાડું ભરવા માટે પણ ઇન્કમ નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં જીવનારા આ 12 પરિવારોને તમે જે કાંઈ કાયદા કરી તે તમે 100% સાચા છો, પરંતુ એમાંથી પણ ઉપરવટ જઈને આપે આ કેસો જે કંઈ કર્યા છે પરત ખેંચીને આ 6 વર્ષથી જે માનસિક યાતના ભોગવી રહ્યા છે પરિવારોને એને મુક્તિ અપાવવા માટે આજે અમે ઇન્ડસ્ટ્રીના આગેવાન તરીકે આ પરિવારો સાથે અહીંયા બેઠા છીએ. જે 12 જેટલા પરિવારો બહેનો સાથે અહીંયા ધરણા પર બેઠા છે એમની રજૂઆત આજથી 10 દિવસ પહેલા અમારી પાસે આવી હતી અને એ લોકો બહેનો સહિત ઓફિસ પર આવ્યા હતા. ત્યારે પણ એ લોકોએ રજૂઆત જે કરેલી કે અમે ચૂકવણું કર્યું, એકવાર સમાધાન થઈ ગયું છે, જે અમારી પાસે હતું એ બધું આપી દીધું છે, ત્યારે ફરીથી અમારી ઉપર જે ગેરંટેડ ચેક આપેલા એના રિટર્ન કરાવી અને અમારી ઉપર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે અમારે જો જેલમાં જવાનું થાય તો અમારા બાળ બચ્ચાનું શું થાય, આ પ્રકારની રજૂઆત થયેલી. અને ત્યારબાદ પછી અમે જાણતા ડાયમંડ સેશનના પ્રમુખ પાસે અને દિનેશભાઈ નાવડિયા બધા પાસેની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ આજે જે રસ્તા પર અહીંયા બેઠા છે ત્યારે હું એમને મળવા માટે અને એમના કંઈક સમાધાનકારી વલણ થાય તે માટે હું એમને અત્યારે અહીં મળવા આવ્યો છું. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चारे और पानी की किल्लत से गाय की मौत होने पर आवाज उठाई गई। बिजनौर के चांदपुर इलाके की फिना अस्थायी गौशाला में चारे और पानी की भारी किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पशु विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सक अधिकारी के कमरे के बाहर धरना दिया। भाकियों अराजनीतिक का आरोप है कि गौशालाओं में सुविधाओं की भारी कमी के चलते कई पशुओं की मौत हो चुकी है। संगठन ने प्रशासन पर गौ संरक्षण के नाम पर मिलने वाले फंड में घोटाले और बंदरबांट के आरोप भी लगाए हैं। पिछले 4 दिन 5 दिन से कुछ फोटो ऐसे प्राप्त हो रहे थे जिन्हें देखकर गौशालाओं की हालत बड़ी चिंताजनक दिखाई दे रही थी। आज सुबह मैं फीना गौशाला पहुंचा तो वहां जाकर जब मैंने देखा कि वहां कोई टैंक, जो पानी के टैंक बने हुए हैं, टैंकों में पानी नहीं है। और जब वहाँ जो समिति है जो संचालन कर रही है उसका उनसे बात की गई तो उनका कहना था जी ये लीकेज हो रही है तो इनमें पानी नहीं भरा जा सकता। 542 गाय उस गौशाला के अंदर हैं। गाय प्यास से तड़प कर मर रही हैं। गाँव के लिए चारा नहीं है। हम गौशालाओं में चारा पानी जन्मदिन पर उस पर लगातार पहुँचवा भी रहे, जन सहयोग भी दिलवा रहे हैं, उसके बाद भी गौशालाओं की हालत नहीं सुधर रही। सारी गौशालाओं में पशु मर रहे हैं प्यास से और भूखे। और वहाँ जो कुट्टी काटने की मशीन थी वो जब हमने देखी तो उस मशीन में 6 महीने से हो सकता कुट्टी ना कटी हो। तो ये हालात गौशालाओं के हैं। नोडल अधिकारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, तो हम जिम्मेदार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मानते हैं। इसके लिए हम यहाँ आकर इसलिए बैठे हैं और इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जब तक गाँव के भोजन की और पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम भी भोजन और पानी नहीं करेंगे। और यहाँ आकर बैठ गए हैं। पूरे जनपद का संगठन भी हमारा अलर्ट पर है। अगर आवश्यकता पड़ी तो चाहे वो पूरे प्रदेश में आंदोलन ले जाना पड़ा, पूरे जनपद में ले जाना पड़ा, लेकिन इन बेईमानों का इलाज करके हम जाएंगे। गुजरात में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्र अधिवेशन में पार्टी को नई दिशा देने के लिए कुछ कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं, जिसके बारे में राष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीएनएम टीवी से खास बातचीत की। गुजरात को नई दिशा दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, देश को भी नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। कितनी सफलता मिल सकती है? कांग्रेस पार्टी आज 140 साल पुरानी पार्टी है। हर दौर कांग्रेस पार्टी ने देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा बुरा सब महसूस किया, अनुभव किया। अब देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इस देश को इस अंधेरे से उबार सकती है। शादी के घोड़े और रेस के घोड़े क्या छाट लिए गए हैं? भाई कोई भी हो, है तो घोड़े ना कांग्रेस में, वहाँ क्या है? शादी के घोड़े और रेस के घोड़े, ये जो बात है राहुल गांधी ने खुद कही थी और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देने से बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात का जवाब तो देना ही होगा और शायद इस पर काम चल भी रहा होगा कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़ों को अलग कर दिया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है नई रफ्तार से देश भर में और खासकर गुजरात में दौड़ सके।